मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की 2025 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों के लिए हाई कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजनल बेंच ने सुखद संकेत दिए हैं कि मेंस परीक्षा तय शेड्यूल के मुताबिक 9 से 14 जून के बीच ही होगी। हालांकि कोर्ट ने अभी मेंस परीक्षा पर लगी रोक कानूनी तरीके से नहीं हटाई है। ये संकेत कोर्ट ने मौखिक तौर पर दिए हैं। इधर कोर्ट की पिछली फटकार के बाद एमपीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ कोर्ट रूम में सील बंद लिफाफे में पेश किया, जिसे कोर्ट ने सार्वजनिक किया। खास बात यह रही कि 13% प्रोविजनल कैटेगरी के कट ऑफ भी सामने आए हैं। इस बार वर्गवार कितना गया कट ऑफ और क्या है ये पूरा मामला, देखिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की ये रिपोर्ट। पिछली सुनवाई पे माननीय हाईकोर्ट द्वारा मुख्य परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई थी। इस परीक्षा का शेड्यूल भी पीएससी द्वारा जारी कर दिया गया था। आज लोक सेवा आयोग की तरफ से एक रिटन सबमिशन और कट ऑफ लिस्ट कैटेगरी वाइज दाखिल की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजनल बेंच ने एक बार फिर एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2025 से जुड़े अहम मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। हालांकि कोर्ट ने पहले जारी उस अंतरिम रोक को यथावत रखा है जिसमें मेंस परीक्षा पर स्टे लगाया गया था, लेकिन मौखिक तौर पर कोर्ट ने ये भरोसा भी दिया कि मुख्य परीक्षा तय शेड्यूल के मुताबिक यानी 9 से 14 जून के बीच ही आयोजित होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक आयोग परीक्षा की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता नहीं अपनाता और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित नहीं करता, तब तक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना कानून या न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन एमपीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों के हित में मुख्य परीक्षा पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया, तो कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 6 मई को है और मुख्य परीक्षा 9 जून से होनी है, लिहाजा परीक्षा की तैयारियां जारी रखिए। जिसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि संभवतः मेंस परीक्षा पर कोई संकट नहीं है और परीक्षा तय शेड्यूल के मुताबिक ही आयोजित होगी। इधर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आयोग को 15 अप्रैल तक प्रारंभिक परीक्षा के वर्गवार कट ऑफ अंक सार्वजनिक करने और वर्गवार चयनित उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आयोग ने सील बंद लिफाफे में जानकारी प्रस्तुत की। लेकिन जब अदालत ने लिफाफा खोला तो पता चला कि इसमें कोई गोपनीय जानकारी नहीं है, जिससे ये सवाल खड़ा हुआ कि ऐसी जानकारी सील बंद लिफाफे में क्यों दी गई। दूसरी तरफ एमपीपीएससी ने 2025 की राज्य सेवा परीक्षा से ये नियम लागू किया था कि वो अब कट ऑफ अंक जारी नहीं करेगा और यूपीएससी की तर्ज पर अंतिम रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ बताए जाएंगे, लेकिन इससे पहले आयोग कट ऑफ अंक जारी करता था। अब आपको प्रारंभिक परीक्षा का वर्गवार कट ऑफ बताते हैं। अनारक्षित 158 अंक यानी 79%, ओबीसी 154 अंक यानी 77%, ओबीसी महिला 152 अंक यानी 76%, ईडब्ल्यूएस 152 अंक यानी 76%, एससी 142 अंक यानी 71% और एसटी 128 अंक 64%। सबसे खास बात यह रही कि 13% प्रोविजनल रिजल्ट यानी 87-13 फॉर्मूले के तहत आने वाले उम्मीदवारों का कट ऑफ भी एमपीपीएससी ने बता दिया है, जो 152 अंक रहा है। दरअसल एमपीपीएससी प्री का पेपर 200 अंकों का होता है, जिसमें 2-2 अंक के कुल 100 सवाल होते हैं। मेरिट में अनारक्षित कैटेगरी के कुल 1140 उम्मीदवार चयनित हुए हैं, जिनमें एससी के 42, एसटी के 5, ओबीसी के 381 और ईडब्ल्यूएस के 262 उम्मीदवारों ने जगह बनाई है। इससे एक बात पानी की तरह साफ हो जाती है कि आयोग ने कानून के खिलाफ जाकर प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ जारी नहीं करने का मनमर्जी वाला नियम बनाया था और जब कोर्ट की फटकार पड़ी तो उसने तय तारीख पर कट ऑफ अंक जारी कर दिए। याचिकाकर्ता सुनीता यादव और बाकी उम्मीदवारों की तरफ से सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एमपीपीएससी ने जानबूझकर कट ऑफ अंक जारी नहीं किए थे ताकि वर्गवार चयनित उम्मीदवारों के बारे में किसी को पता ना चल सके। इससे न केवल योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन हुआ, बल्कि संविधान में दर्ज समान अवसर के सिद्धांतों का भी सीधे तौर पर उल्लंघन हुआ है।
सुनवाई के दौरान ये बात भी सामने आई कि एमपीपीएससी यूपीएससी की तर्ज पर नियम बना रहा है, लेकिन यूपीएससी की परीक्षाओं के मामले एमपीपीएससी की तरह कानूनी पचड़ों में नहीं फंसते और एमपीपीएससी की लगभग हर परीक्षा कानूनी विवाद में फंस जाती है। साथ ही आरक्षित वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी यदि एज रिलैक्सेशन या बाकी आरक्षण का फायदा लेता है तो उसे मेरिटोरियस होने के बावजूद आरक्षित वर्ग का फायदा नहीं दिया जाता। माननीय न्यायालय द्वारा कट ऑफ लिस्ट पेरूज की गई और उसमें कुछ संशय है। एक और पीएससी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 15 टाइम्स सेलेक्ट किए हैं, दूसरी ओर बता रहे हैं कि इसमें 20 टाइम्स सेलेक्ट किए। तो इस बात को माननीय न्यायालय द्वारा गंभीरता से लिया गया और ये निर्देशित किया गया है कि आगामी सुनवाई पर जो पीएससी का एक्सपर्ट है इस विषय का उसको उपस्थित रखा जाए। और मध्य प्रदेश शासन को भी निर्देशित किया है कि जो इस याचिका में नियमों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, उन नियमों को बनाने के पीछे राज्य शासन की मंशा क्या है। 2 हफ्ते का समय राज्य शासन को दिया है कि आप जवाब दाखिल करें और 2 सप्ताह के अंदर यदि जवाब दाखिल नहीं होता है तो 15,000 रुपए की कास्ट के साथ जवाब दाखिल करना होगा। और आगामी सुनवाई 6/5/2025 नियत की गई है और जो स्टे ऑर्डर है वो स्टे ऑर्डर कंटिन्यू है। इधर सुनवाई के दौरान एमपीपीएससी के वकीलों के तर्कों में साफ तौर पर विरोधाभास और अज्ञानता नजर आई। उन्होंने कभी आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों के अनारक्षित पदों पर चयन नहीं करने की बात कही तो कभी इस नियम की वैधता पर खुद ही सवाल भी उठा दिए। जैसे आयोग के वकील ने पहले कोर्ट को बताया था कि कुल वैकेंसी के मुकाबले चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुना है और ताजा सुनवाई में बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 20 गुना है। लेकिन कोर्ट ने आयोग के वकील के तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया और निर्देश दिए कि अगली सुनवाई में ऐसा सक्षम अधिकारी हाजिर करें जिसे पूरे मामले की विस्तृत जानकारी हो। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने संकेत दिए कि केस के फाइनल ऑर्डर में तमाम बिंदुओं पर बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से भी तीखे सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि सरकार किस मकसद से ऐसे नियम बना रही है जिससे आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को मेरिट के आधार पर अनारक्षित पदों पर चयनित होने से रोका जाए। क्या ये नीति संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? अब सरकार को 2 हफ्ते के भीतर स्पष्ट और कानून संगत जवाब दाखिल करना होगा और अगर सरकार तय समय में जवाब पेश नहीं कर पाई तो 15,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। बहरहाल अच्छी बात यह है कि कोर्ट ने भले ही अभी मेंस परीक्षा से रोक नहीं हटाई है, लेकिन मौखिक तौर पर सुखद संकेत जरूर दे दिए हैं कि आयोग और उम्मीदवार अपनी तैयारी जारी रखें। मुख्य परीक्षा निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक 9 से 14 जून के बीच ही होगी। अब मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि आयोग और सरकार ने कितनी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ जवाब पेश किए हैं। अगर जवाबों में कोई कमी या विसंगति मिलती है तो कोर्ट और भी सख्त रुख अपना सकता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।